और मैं सेना में 22 साल नौकरी की है और 2 लड़ाइयाँ देखी, एक श्रीलंका एक कारगिल। दोनों से इस साल कुछ इस बार बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो लड़ाइयाँ आंतरिक थी। अब ये लड़ाइयाँ अब जो है बाहर हो गई हैं। इसमें हमारे कई देश भी पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए सुचारू रूप से इस बार पाकिस्तान को नस्तानबूद करना है। यही हम लोगों की कामना है। और इसके साथ हम लोग पूरे ज़िले के भूतपूर्व सैनिक संगठन के सभी साथ तैयार हैं। हमारे ज़िले को, हम तो सेना में 22 साल 25 साल रिटायरमेंट हो गया है। अब हमारी मदद तो नहीं लेगा, लेकिन हम अपने ज़िले की सुरक्षा जरूर करने के लिए तैयार हैं। बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, तैयार हैं सर। अभी आपने कहा हम 2 लड़ाइयाँ लड़ चुके, उसके साझा आप कर लीजिए लड़ाई। एक श्रीलंका की लड़ाई लड़ा हूँ, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय मैं श्रीलंका में शांति सेना बन के दूत बन के गया था। वहाँ हम लोगों ने कम से कम 2 महीने, मात्र 2 महीने शांति दूत वहाँ बन के गए थे, शांति में। इसके बाद कारगिल युद्ध में हमको जो है 250 गोलियाँ लगी हैं। इस समय मौजूद हैं, आपको दिखा सकते हैं। हमारे पैर पूरे चलनी हो चुके हैं, 250 गोलियाँ। जबकि 14 दिन के बाद मैं जो है जिंदा बच के आया हूँ। इसलिए मेरा इतना बड़ा जोश है कि मैं पाकिस्तान को एक टुकड़े की तरह देखना चाहता हूँ, कि टुकड़ा टुकड़ा कर। यही मेरी कामना है और मैं अपने ज़िले की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। बाकी प्रशासन है, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग भी अपना, जब तक जान, जिस्म में जान है तब तक साथ आएंगे। धन्यवाद। अभी कल पेपर में जिस तरह से अनाउंस हुआ है और पता चला कि सैनिक कार्रवाई जो है शायद जल्द ही होने वाली है, तो सैनिक कार्रवाई के समय जो भी प्रिकॉशन लिए जाते हैं, इस बार की कुछ संभावनाएं अधिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हर जगह मॉक ड्रिल कराई जा रही है आपकी डिफेंस के लिए। तो मॉक ड्रिल के अंतर्गत जैसे कि हम लोग सेना में रहते हुए काफ़ी कुछ जानते हैं उन चीज़ों को, कि बम चलता है, ऊपर से हवाई जहाज़ सर्वेक्षण चलेगा, बम गिराएगा, कैसे अपना बचाव करना है, बचाव के बाद फिर कार्रवाई के बाद फिर कैसे जो घायल हो गए हैं उनको कैसे उठाना है, कैसे भेजना है, इन सारे कार्यों को। हालांकि हम लोग सेना में भी अभी कह चुके हैं कि हम लोग तैयार हैं, आप कभी भी बुलाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद हम लोगों की एज ज़्यादा होने की वजह से शायद वहाँ से बुलावा ना आए, लेकिन हम अपने ज़िले के अंतर्गत तो ये हम सहयोग कर ही सकते हैं। अपने जो यहाँ प्रशासन है, उस प्रशासन के साथ हम अपना जो एक्सपीरियंस है हम सबका, वो सब हम उसको साथ शेयर कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉलेज है, किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से उसका घायल को उठाना है, किस तरह से ले जाना है, उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है, इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय से अपना ज्ञापन और अपना सहयोग देने के लिए उनको एक पत्र दिए हैं और उन्होंने भी हमसे ये कहा है कि हम आपका सहयोग लेंगे और आपका स्वागत करेंगे। आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए, आप अपना अनुभव सर बताएं। देखिए, आतंकवादियों के खिलाफ तो ऑपरेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई बार हो चुका और इसको देखते देखते ये छिटपिट तो चलता रहता है। लेकिन 2-3 जो इन्होंने उड़ी सेक्टर और उस तरह के जो किए थे, उसको देखने के बाद अभी काफ़ी दिन जिस तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि धर्म पूछ करके जो मारा, ये उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, जिससे कि पूरी जनता के अंदर एक मतलब गुस्सा है। और उस गुस्से को जिस तरह से अभी बातें चल रही हैं मीडिया और राजनीति में, उसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही तगड़ी कार्रवाई होनी है। और इस कार्रवाई में अगर मैं समझता हूँ, जैसा हम लोगों का अपना विचार बनता है, कि शायद इस बार हिंदुस्तान उनको एक तरफ से नहीं, उनको 3 तरफ से अटैक करेगा। और 3 तरफ का मतलब नेवी अपना अरेबियन सागर में, और थल सेना अपना है ही, और एयर अटैक। और मुझको लगता है कई जगहों पे हमला होगा, कोई एक जगह पे हमला नहीं है। और ये अगर होता है तो ये बहुत बड़ा मैसेज विश्व के अंदर जाएगा, और ये आतंकवाद के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये आतंकवाद अब सहन नहीं होता है। आदमी अपने को सेफ नहीं समझ रहा है। 14 दिन हो गए घटना के, अभी तक कार्रवाई कुछ इंडिया की तरफ नहीं की गई। इसे जनता को लेकर के बड़ा
ओहापो की स्थिति नहीं, ऐसा बात क्यों? बिल्कुल सही है। लोगों का इसमें उत्सुक होना, उग्र होना बहुत ज़रूरी है। ये आप एक छोटा सा कोई कार्य अगर अपने घर पे भी करते हैं, कोई शादी है, ब्याह है या कुछ भी है, तो आप एक समय लेते हैं और वो समय महीने भर का, 10 दिन का, 20 दिन का आपको टाइम लगता है। एक कथा करने जाते हैं उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का समय लगता है। इसमें तो पूरा मोबिलाइजेशन है, इसको पूरा यहाँ से मोबिलाइज करना है, पूरे सैनिकों को बॉर्डर पे पहुँचाना है, फिर उसके बाद पूरी वहाँ तैयारी के अटैक साथ होगा। लड़ना है। अटैक होगा तो पीछे भी हमको सपोर्ट देखने हैं, हमारे अंतर्गत भी, हमारे बीच में भी बहुत से लोग इस तरह के बैठे हुए हैं जिनसे कि हमको निपटना पड़ सकता है। कई देश भी तैयार हैं हमारे तो खिलाफ। इसलिए जो है हमको जो है ये तैयारी बहुत ज़रूरी है और इसमें समय लगता है। कोई ये नहीं है कि तुरंत गए मारपीट की और चले गए। क्या डिफेंस क्लब से कोई फ़ोन आया है, ईमेल आया है आप लोगों को? बिल्कुल ऐसा है, ये तो इन्फॉर्मेशन आती जाती रहती है। वैसे सभी को एक बार स्टैंड तो किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता